नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में फ़ोन टैपिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। फ़ोन टैपिंग की जांच कर रहे विजिलेंस ब्यूरो की सिफारिश पर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुए फोन टैपिंग के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विजिलेंस की रिपोर्ट में साल 2009 से 2012 तक 1385 फोन कॉल्स गलत तरीके से टैप किए जाने के आरोप हैं, जबकि अन्य 257 निगरानी पर रखे जाने का दावा है, जिनमें राजनेता, अधिकारी और पत्रकार भी शामिल हैं। In this matter, a fact-finding inquiry was entrusted to Vigilance Department, and the State Vigilance and Anti-Corruption Bureau constituted a team under DIG Sri AP Singh to inquire into this matter, and the team came to the conclusion that certain violations of Indian Telegraph Act have taken place during the tapping of some of the telephones. दिसंबर साल 2012 में सत्ता वापसी पर कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार पर अवैध तरीके से फोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए सीआईडी और विजिलेंस की कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त कर ली थी और जांच का जिम्मा विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा गया था। विजिलेंस ने अपनी 12 पन्नों की जांच रिपोर्ट में दावा किया था कि ज्यादातर फोन बिना इजाजत के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उल्लंघन है। साथ ही रिकॉर्डिंग तय सीमा 6 महीने से भी ज्यादा समय तक जारी रही। Inquiry team recommended a registration of an FIR under Section 26 of the Indian Telegraph Act. The inquiry report was put up before me about 10 days ago. I perused the inquiry report and forwarded my recommendation to the state government for registration of an FIR under Section 26 of the Indian Telegraph Act. अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि फोन टैपिंग की गाज किस किस पर गिरेगी। फोन टैपिंग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी, और साथ ही हमारे साथ दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता अधीर रोहाल भी मौजूद हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर शिमला से बीजेपी प्रवक्ता गणेश दत्त जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान भी जुड़ रहे हैं। गणेश दत्त जी हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। गणेश दत्त जी, सरासर आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं फोन टैपिंग के, और अब विजिलेंस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जो वर्तमान सरकार ने आते ही ये राग अलापना शुरू कर दिया था फोन टैपिंग का, और हमने उसी दिन से कहा है कि फोन टैपिंग सरकार की नियमित प्रक्रिया का एक भाग है। सरकार जो भी होती है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, समाज विरोधी तत्वों का, ड्रग्स के स्मगलिंग में लगे हुए समाज विरोधी तत्वों के फोन सरकार की एक टैपिंग का नियमित प्रक्रिया है। और उसमें जिन लोगों ने अगर मान लिया अवैध रूप से अगर टैपिंग की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमारे तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने पहले दिन से कहा है कि इस तरह का एक झूठ बोल करके बदनामी करने का जो षड्यंत्र है उसको रोका जाए। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार सच्चे रूप में इसकी जांच करानी चाहती है तो वो हिमाचल प्रदेश के सीटिंग जज जो हैं हाईकोर्ट के, उनके माध्यम से ये जांच हो। यानी आप गणेश दत्त जी, आप विजिलेंस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि अक्सर होता यह है कि सरकारें सुरक्षा की दुहाई देते हुए फोन टैप कराती हैं, लेकिन ये भी आरोप लगते हैं कि उसमें स्वार्थ सिद्धि भी होती है सरकारों की। उसमें हमें विजिलेंस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विजिलेंस कई बार सरकार के अधीन होता है तो सरकार के दबाव में काम करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के जज के माध्यम से हो तो निष्पक्ष और एक दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, और उससे भी अधिक बढ़ करके अगर चाहें तो सीबीआई से भी इसकी जांच करा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी फोन टैपिंग का राग अलापा जा रहा है और स्पेसिफिक किसी व्यक्ति को उसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फोन ये कहा जा रहा है गणेश दत्त जी, ये कहा जा रहा है कि आगे की जांच के बाद ही जब पूरी इंट्रोगेशन होगी उसके बाद ही नामों का खुलासा होगा। आप हमारे साथ
जुड़े रहिए। नरेश चौहान भी हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़े हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल भी है। विजय साहब, जिस तरह से गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि सभी सरकारें करती हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर ये भी आरोप लगते हैं कि अवैध तरीके से होते हैं फोन टैप। देखिए, ये बात तो उन्होंने कह दी कि ये होता है, सामान्य दृष्टि से होता है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये किस उद्देश्य को लेकर किया गया है। और अभी तो रिपोर्ट आई, जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है वो अननेम्ड लोगों के खिलाफ है। लेकिन जब ये चीज़ जो भी सामने आ जाए, सामान्य प्रक्रिया तो हम समझते हैं, जिन्होंने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को पढ़ा है, जो उसको समझते हैं, अंग्रेज़ों के वक्त का बना कानून है, वो इसलिए था कि राष्ट्र विरोधी और इस तरह उनका अपना मतलब था। अभी भी यही कहा जाता है कि सुरक्षा के नाम पर लेकिन आप उसको छोटी छोटी बातों के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या अर्थ रह गया। और अगर उसके पीछे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, अगर आप उसके पीछे राजनीति टटोलने या राजनीतिक हित साधने लगेंगे तो वो तो बेमतलब हो गई। होता यही है। हाँ, तो इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जुड़ा है कि चलिए आप 10, 5, 8 जितने लोग अधिकारियों को निकाल लेंगे, शिनाख्त कर लेंगे, इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने किसके इशारे पे किया और क्यों किया, ये महत्वपूर्ण है। जी अधीर जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वाटरगेट मामला हम सभी ने सुना है, अमेरिका में इतना चर्चित रहा, बड़ी मजबूती से वो उभर के आया था। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता नहीं, जिस तरीके से हिमाचल की राजनीति एक तरह से बड़ी शांतिपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ये जो मुद्दा है काफ़ी गर्मा गया है। मैं पहले सबसे बात जो आपकी है मैं उसी पे आना चाहूँगा कि हिमाचल की राजनीति आज तक बहुत साफ़ सुथरी और एक उसकी छवि जो है हमारे नेताओं की कि एक दूसरे से द्वेष, या जब सत्ता का बदलाव होता है, सत्ता बदलती है, तो उसके बाद इस तरह का कोई चीज़ें हमारे सामने नहीं आती थी। लेकिन पिछले एक दशक की अगर हम बात करें 2003 के बाद, तो लगातार इस तरह की चीज़ें लगातार हमारे सामने आ रही है। 2003 में जब भाजपा सत्ता से बाहर गई तो कांग्रेस ने आने पे शोर किया, कांग्रेस के जाने के बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो लैंड डील एंड ऑल दैट वो चीज़ें चलती रही। उसके बाद जब दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई है तो फ़ोन टैपिंग का एक इशू है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि पिछले एक दशक में किस तरह से जितनी भी इन्होंने जांच की सत्ता के हस्तांतरण के बाद, वो जांच किस सिरे पर पहुंची, उसमें हम देखेंगे कि जितने भी इशू इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाए हैं वो एक भी जांच आज तक सिरे पर नहीं पहुंची। ये सिर्फ एक आफ्टर इलेक्शंस आई वॉश होता है, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर ये जांच सही होती, चाहे भर्तियों का मामला है 2003 में शोर उठा, उसके बाद बाकी चीज़ें, लैंड डील की बात होती, अब ये बात कांग्रेस भी करती आ रही थी कि लैंड डील इस तरह से हुई है हिमाचल में, फिर फ़ोन टैपिंग। अब देखना यह है कि इनकी मंशा क्या है, जनता को दिखाना क्या चाह रहे हैं। अगर वाकई मतलब जांच पूरी होने के बाद क्या निकल कर आता है, इस पर जरूर देखने की जरूरत है। अधीर जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जुड़ चुके हैं। नरेश जी, गणेश दत्त जी अभी कह रहे थे कि ठीक है विजिलेंस जांच कर रही है, लेकिन बेहतर होता कि सिटिंग जज से जांच कराई जाती या सीबीआई जांच करती इस पूरे मामले की। और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकारें करती हैं सुरक्षा के नाम पर, इसमें कुछ गलत नहीं है, और अगर अवैध तरीके से होते हैं फोन टैप तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। हमारा ये मुद्दा जो था, ये हमारे चार्जशीट में भी कांग्रेस पार्टी के था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि गलत तरीके से लोगों के फोन टैप हो रहे हैं, जिसमें हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने उठाया कि मेरे परिवार के लोगों के फोन टैप हो रहे हैं, और राजनेताओं के, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, और अधिकारियों के, परिवारजनों के, पत्रकारों के फोन टैपिंग करना बहुत बड़ा। ये बीजेपी कहते थे, यानी कि ये बदले की राजनीति तो नहीं हो रही। ये देखिए, बात इसकी है कि कोई राजनीतिक नहीं है, ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, बहुत बड़ा क्राइम है कि बिना अप्रूवल के लोगों की प्राइवेसी को हनन हुआ है। और ये सरकार की उस वक्त के जो मुखिया थे उनकी क्या मंशा थी, और ये जो फोन टैपिंग हुई है ये कोई ऑफिशियल लेवल पे नहीं हुई है, इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या रहे। गणेश दत्त जी हमारे साथ नरेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गणेश दत्त जी, नरेश चौहान जी का कहना है कि सियासत थी इस पूरे फोन टैपिंग के पीछे। इसमें हम इनसे पहले भी कहना चाहते हैं और अब भी कहते हैं कि जो फोन टैपिंग किसके आदेश के अनुसार हुई, उसके तथ्य जो है ना सरकार के पास होने चाहिए, और किसके कहने से किसके टेलीफोन टैप हुए उसको भी हम जानना चाहते हैं
किस किस राजनेता के टैप हुए, किस पत्रकार के टैप हुए, किस ब्यूरोक्रेट के टैप हुए, ये सरकार को पहले जग जाहिर करना चाहिए कि इन लोगों के टैप हुए और टैप करने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये भी करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, सरकार की एक नियमित प्रक्रिया होती है कि जिस पर कोई शक शुबा होता है। अभी आपने देखा होगा पवन बंसल के मामले में, पवन बंसल को भी किसी टैपिंग के माध्यम से ही ग्रिप में लिया गया, तो सरकार के पास पुख्ता सूचना थी कि वहां रिश्वत का मामला चल रहा है, तो उस व्यक्ति का फोन निश्चित तौर पर टैप हुआ और उसके बाद वो कानून के शिकंजे में आया है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश जी, बीजेपी का ये कहना है कि फोन टैपिंग से बहुत मामले सामने भी आए हैं। देखो, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ गणेश जी को भी और पूरे जो हमारे आपके व्यूअर्स भी हैं जी, कि ये एक बहुत गंभीर मामला है और जो ये बात कर रहे हैं कि सरकारें करती है उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत पूरी एक कमेटी के तहत और ऐसे किस परिस्थिति में किन लोगों के फोन टैप हो सकते हैं और उसकी एक बाकायदा पूरी परमिशन मिलती है। और यहाँ तो 1300-1400 के करीब फोन टैप हुए हैं, जिसमें केवल 171 लोगों की परमिशन ली गई थी। पूरा जो गणेश एक दत्त जी, प्रक्रिया आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ये आरोप है कि इजाजत जो थी वो कम लोगों के लिए थी, लेकिन कहीं ज्यादा तादाद में फोन टैप किए गए। गणेश दत्त जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? गणेश दत्त जी से फिर बात करेंगे। विजय जी, पूरी चर्चा को आप सुने, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उनके टाइम में हुआ, वो ये कह रहे हैं उनके टाइम में हुआ, लेकिन एक पवन बंसल का उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे मामले निकल कर आते हैं जब फोन टैपिंग होती है। लेकिन ये टैपिंग तो जो दोनों ही मान रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो गुप्तचरी का हिस्सा है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन वो फिर इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि वो किस उद्देश्य से किया गया? क्या छोटे कहीं चोरों को पकड़ा या अपने वो जो नशीले पदार्थों को? हाँ। मैं उसकी जो कानून की लाइनें हैं जी, जो यहाँ ऑपरेटिव हैं, वो इंडियन एक्ट 1885 में जिसकी अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, वो एक बात कहता है, इट ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू टैप फोन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, टेलीफोन लाइंस एप्रोप्रिएट कंडीशंस। कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनके तहत आप फोन टैप उनको कर सकते हैं। उनको अपने स्वार्थों के लिए उलांघ नहीं सकते। कल को क्या होगा? आपने 5 अफसर 6 अफसर, मैंने पहले भी कहा, आपने उनको कह दिया कि साहब, जब वो अगला अफसर ये जवाब देगा कि मुझे तो उसने कहा था, तो इधर या उधर, बीजेपी या कांग्रेस, तो आप क्या जवाब देंगे? दैट मीन्स, क्योंकि अधिकारी तो वही होते हैं, सरकार कोई भी बदले। यू आर यूजिंग द ब्यूरोक्रेसी, यू आर यूजिंग योर एम्प्लॉइज। तो ये खतर, इसमें बहुत बड़ा एक खतरनाक संदेश है। अधिक लगता है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है जिस तरह से, और अक्सर होता यह है कि जो फोन टैप किए जाते हैं वो, जैसे आप पहले भी कहते, सिरे नहीं चढ़ पाते। पंजाब में भी ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पे, और एक तय समय सीमा के भीतर होता है, 6 महीने का वक्त होता है, या उससे ज्यादा के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन होता है कि चलता रहता है और क्या निकल कर आया ये जांच रिपोर्ट सौंपी ही नहीं जाती। और 6 महीने के बाद उस पर क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें पहले तो जो हमारे कानून है, चाहे हम 1885 की बात करें, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, उसमें क्लियर है कि जो उसका रूल 419 और 419A है, वो क्लियर है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म एक्टिविटीज़, पर चलिए वो बहुत पुराना था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट 2003 में हुए और 7 में हुए। जब अमर सिंह वर्सेस स्टेट का केस आया तो उसमें क्लियर किया गया कि जो भी फ़ोन टैपिंग होगी कंसर्न स्टेट के होम सेक्रेटरी या यूनियन होम सेक्रेटरी की परमिशन के बाद होंगी। नीरा वाडिया का केस, इसमें भी कहा गया कि इजाजत ली गई है। नहीं, सिर्फ इसमें जो क्लियर चीज़ देखें, 1385 में से सिर्फ 171 की जांच की वो जो परमिशन थी, अवैध फोन टैपिंग की बात हो रही है। बिल्कुल, अवैध फोन टैपिंग की बात आती है। अब जब नीरा वाडिया वाला केस था, उसमें भी हमारे पास क्लियर हुआ है कि बाद में जब मांगे गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें था कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास हमारे कंप्लेंट थी, उसके 9 महीने बाद वो फोन कॉल टैप होने शुरू हुए, फिर होम सेक्रेटरी ने परमिशन दी। लेकिन बात आखिर में वहीं आती है कि इन लोगों की मंशा क्या थी। फोन टैपिंग की, अगर इतने फोन टैप किए गए, अगर वाकई सुरक्षा का मुद्दा था तो उसे सामने बताया क्यों नहीं जाता? सुरक्षा नहीं थी। मैं एक बात यहाँ शायद विजय सर से भी, राजनीतिक असुरक्षा जो है हमारे नेताओं के बीच, वो बहुत ज्यादा घर कर गई है। ये राज्य की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक असुरक्षा मुझे लगता है, क्योंकि जोड़ तोड़ के ड्यूरिंग इलेक्शंस और उससे 2-3 साल पहले हमारा अपना आदमी कांग्रेस के किस आदमी के संपर्क में है। हाँ। क्योंकि आपका नैतिक आचरण इस हद तक, बीच में क्या चल रहा है इसका पता करना है। किस में क्या, आपको अपने लोगों के आचरण पे ही शक है। हाँ,
बीजेपी में भी ऐसा हुआ कुछ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हिमाचल एक स्वस्थ राज्य है, आज भी एक बिल्कुल, स्वस्थ बिल्कुल, परंपरा है वहाँ yes, राजनीति की। हमारे नेता आज भी हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल का जो हमारा अनुभव है कि करप्शन अभी भी काफी कम है लो लेवल पे है। अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों के लेकिन जो मुकाबले। इस तरह की फोन टैपिंग है, ये क्लियर एक चीज सामने ला रही है कि हमारे अपने नेताओं पे ही हमें एक शक दूसरे- नहीं है, वो अपने खुद ही एक मेंबर्स दूसरे पे पर शक एक कर रहे दूसरों हैं। को एक मॉनिटर करने के लिए हम अपनी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के फोन टैपिंग के मुद्दे पर हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता गणेश दत्त जुड़े हुए हैं, साथ ही नरेश चौहान कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश दत्त जी, नरेश चौहान जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए फोन टैप करने की इजाजत दी गई थी उससे कहीं ज्यादा लोगों के फोन टैप किए गए, ये विजिलेंस की रिपोर्ट में भी आया है, ऐसा क्यों हुआ? इसमें जो उनकी बात है, इसमें कुछ मुझे ये कहना है कि हमारे सरकार के टाइम में जो निजता पर, जहाँ पर एक प्राइवेसी का जो है ना इंक्रोचमेंट या उस पर दखल बिल्कुल नहीं हुआ, और जो अपेक्षित लोग थे, जो वांछित थे, उनके ही फोन टैप हुए हैं। और अगर जिन लोगों को परमिशन दी गई थी जितने, उससे ज्यादा हुआ है, तो किसके माध्यम से हुआ, किसने किया, उसके लिए कौन से अधिकारी दोषी थे, सर उनका सरकार पता तो लगाया आपकी थी जाना उस वक्त। चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि आज के समय में कोई भी अधिकारी सबसे बड़े बॉस के इच्छा के बगैर कोई भी काम नहीं करता। सर यही तो आज हमारा एक सवाल है कि सरकार उस वक्त आपकी थी, कांग्रेस भी यही कह रही है कि सरकार तो आपकी थी। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार हमारी थी। हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे टाइम में न किसी भी प्राइवेसी पर कोई दखल हुआ, न किसी पर का फिर ये उसमें अधिकारी ना कि- किनके इशारों पर काम कर रहे थे सर? नहीं, टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है। ये आपको ध्यान में होगा कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आई थी, उस समय एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क का जो है शोर मचाया गया, और 5 साल तक वही वो रटते रहे, लेकिन उसका खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज की डेट में भी जो ये कथित फोन टैपिंग का जो मामला इस तरह से गर्म किया जा रहा है, उसका भी असर वही होगा। नरेश चौहान जी हमारे साथ हैं, गणेश दत्त जी उनसे बात करते हैं। नरेश चौहान जी, बीजेपी का ये कहना है कि निकलने कुछ नहीं वाला, ये सिर्फ कांग्रेस शोर कर रही है। देखो, ये बात बहुत ही अनैतिकता भरी है, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों के प्राइवेट जो उनकी प्राइवेसी है उसका हनन हुआ है, और गैर कानूनी तरीके से ये एक बहुत सीरियस क्राइम है कि आप परमिशन लेते हो 171 फोन की, फोन टैप करते हो 1400, और बिना किसी परमिशन के सारे नियमों को धज्जियां उड़ाते हो। और आप स्टेट के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, तो ये उनके इशारों पे हुआ है, और इसमें इंक्वायरी में घबराने वाली बात है नहीं। बिल्कुल सही तरीके से इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस अपना काम कर रही है, FIR जिसमें हो गई है। गणेश और दत्त हमारे जी, माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस श्री सरासर ये कह रही कि आपके मुख्यमंत्री के इशारों पर हुआ है काम। अगर इस बात का प्रूफ है तो उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड करना चाहिए था, लेकिन इस तरह से बदनामी करने का जो एक षड्यंत्र है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और केवल मात्र लांछन लगाने की दृष्टि से कि मुख्यमंत्री ने कहा, जैसे मैंने कहा कि आजकल कोई क्लास 4 की कर्मचारी का ट्रांसफर भी हो तो जब तक अधिकारी कहता है जी कि मेरे पास ऑर्डर होंगे मैं तभी करूंगा। अगर इतना बड़ा काम किसी ने मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पर किया तो मुझे लगता है कि वो ऑफिसर भी मतलब वहां रहने के काबिल नहीं थे। यानी लेकिन आपका ये कहना है कि जांच में ये सब चीजें सामने आनी चाहिए, उसके बाद ही कांग्रेस को कुछ कहना चाहिए। निश्चित तौर पर एक इनको जो भी इस फोन टैपिंग के मामले में जो इनके ध्यान में जो विषय हैं, और जब FIR लॉन्च हो रही है तो उसमें ये सारे विषय आने चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। FIR तो कुछ लोगों पर दर्ज हो ही चुकी है, अब देखते हैं कि ये किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। शुक्रिया गणेश दत्त जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और नरेश चौहान जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, वो ये कह रहे हैं कि होना ये चाहिए कि जांच जो है जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन आरोप तो दूसरी पार्टियां लगाती हैं, वही चल रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ निकल कर आएगा? निश्चित ही, अगर मैं कहता हूं कि अगर वो जांच निष्पक्ष हो और सरकारी दबाव से मुक्त हो तब चीजें आएंगी। नहीं, वो तो गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि पहले भी ये शोर करते रहे, हाँ, या कांग्रेस ही कहती है कि जो भी सरकार आती है वो शोर करती है, निकलता कुछ नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो दस्तावेज जो भी जांच पड़ताल हुई है जी, वो जुनगा में हुई है, जो राज्य सरकार के अंडर उनके जी, जी।
नियमानुसार उसे हैदराबाद से करवाना चाहिए। या चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी बैठा है, दफ्तर है। CFS चलो चंडीगढ़ शायद इसलिए कि कहीं प्रभाव कोई के थोड़ा influence उसका न चलता हो, तो वो तो हुआ नहीं है। तो ये कितनी निष्पक्ष होती है, कितने आप फैक्ट्स को सामने लाते हो, उस पर निर्भर करेगा। और अगर आपने यही दोषारोपण करना है तो मुझे वो याद आती है कि वो बात उनको नागवार गुजरी जिसका सारे फसाने में जिक्र न था। तो वो वाली हिसाब है। हिमाचल में बड़ा शांतिपूर्ण राज्य है, इस तरह की स्थितियां नहीं हो। बहुत पहले मैंने भी अपना वहां से करियर शुरू और किया फोन था। टैपिंग के मुद्दे बहुत सारे राज्यों में आए हैं, लेकिन इस तरह से कि पूरी विजिलेंस को ने जांच की और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। और उसके अलावा और भी काम है, राजनीति में भी और काम है, विकास के मुद्दे भी और हैं। वो ठीक, थोड़ी सी बात ठीक कह रहे थे गणेश दत्त जी, और मैं इस बात का तायद करता हूँ कि भाई आप जांच को आने दो आगे। लेकिन बात हुई फिर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के पास आती है कि क्यों किया आपने, कैसे किया। अब किसी के इशारे पर तो हुआ, के इशारे पर तो हुआ। बड़ा स्पेसिफिक आरोप है कि वीरभद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि मेरे यहाँ हुआ है, हमारे रिश्तेदारी में सबके फोन टैप हुए हैं। तो लेट ऑल द फैक्ट्स कम आउट, उसके बाद देखें वो तो जांच के बाद ही आएगा। अधीर, आपको लगता है कि एक तरह से निजता के अधिकार का सरासर उल्लंघन ही होता है अगर फोन टैप किए जाते हैं, इजाजत कम की मिले और इससे ज़्यादा तादाद में हुए हों तो? बिल्कुल, जो फैक्ट्स हैं, जैसे जो इनकी इंक्वायरी अभी तक ला रही है सामने के 1385 टोटल फ़ोन कॉल्स या पर्सन्स के फ़ोन टैप हुए हैं, 171 के इनके पास जो हैं परमिशन थी, तो वो चीज़ तो मान लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ अब ये हमें मुख्य तौर पर अब ये देखना होगा कि प्रदेश में सत्ता में आए कांग्रेस सरकार को 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, अगर उनकी चार्जशीट में जो चुनावों से पहले थी, अगर ये इशू था और प्रायोरिटी पे था, क्योंकि अगर आप इसको सामने लाना चाहते थे, तो अगर जिस टाइम आज आपने एफआईआर की है तो कम से कम इस टाइम पे अननोन लोग नहीं होने चाहिए थे। कम से कम उन नामों का खुलासा होना चाहिए था कि जो लोग इसमें जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन की अभी तक की जो आम आदमी सोच रहा है, और ये बात आम आदमी अब बिल्कुल, मतलब एफआईआर किन पर दर्ज हुए ये नाम बताए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी अब ये सोचने लगा कि है अब कौन आया लपेटे में, नहीं, और अदरवाइज आम आदमी अब ये सोचने लगा है कि ये सब हशअप है, आई वॉश है। आम आदमियों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा है। यानी इस पूरी जांच को निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से सामने लाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फोन टैपिंग एक तरीके से निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। बेशक सरकारें सुरक्षा की दुहाई देते फोन टैपिंग करवाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आरोप लगते हैं कि इसके पीछे वो अपने स्वार्थ भी पूरा करती हैं। अब ये लोगों के विवेक पर छोड़ते हैं कि निजता में उल्लंघन को वो किस नजरिए से देखते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।